नमस्कार, मैं अशोक व्यास, विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपको स्वागत है। ITV गोल्ड पर आप ये कार्यक्रम आज सोमवार को जब देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ खबरें ऐसी हैं जो हमारे उत्साह और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली हैं, और उसमें से एक खबर का संबंध है न्यूयॉर्क से भी। तो आज के कार्यक्रम में जब हम बात करेंगे कि न्यूयॉर्क ने किस तरह से कलेक्टिवली कोविड-19 की चुनौती को पार करने में सफलता पाई है, और 111 दिन के बाद क्या कहा न्यूयॉर्क के गवर्नर ने, उसका कुछ अंश हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कुछ झलकियां इंटरनेशनल डे ऑफ योग के सेलिब्रेशन से संबंधित, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के अलावा न्यूयॉर्क में क्या क्या आयोजन हुए, और सारे आयोजन वर्चुअली हो रहे हैं, उन आयोजनों की तरफ भी एक नज़र आज के कार्यक्रम में हम डालेंगे। और आपको दिखाएंगे अरोमा नंदा मेन वेलनेस पर अवेयरनेस बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। आज के कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं तो फादर्स डे की भी बात है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की भी बात है, और साथ ही एक बात यह है कि पिछले कुछ समय से भारतीय समुदाय में विशेष स्थान बनाने वाले भारत के राजनयिक संदीप चक्रवर्ती अब भारत लौटने की तैयारी में हैं। उनके साथ बातचीत का एक अंश भी आज के कार्यक्रम में हम पेश करेंगे। तो ये सब आपके लिए इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से करते हैं। 6 बरस पहले जब इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की सहमति यूनाइटेड नेशंस में बनी, उसके बाद से योग की तरफ पूरे विश्व का रुझान बढ़ा है। और इस बार कोविड-19 के चलते जहां योग के अभ्यास से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है, इस बात को बार बार याद किया गया है। साथ ही साथ वर्चुअली इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया गया। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे, शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है।
इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। और अब चलते चलते उस बातचीत का एक अंश जिसमें कौंसल जनरल संदीप चक्रवर्ती भारत लौटने से पहले न्यूयॉर्क में अपने प्रवास के दौरान हुए अनुभव और उन पर जो प्रभाव भारतीय मूल के यहाँ के समुदाय का पड़ा है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह भारतीय मूल्य और भारतीयता की भावना उन्हें सबसे जोड़ने में और सबसे जुड़े रहकर उत्साह से अपना कार्य करने में नित्य प्रेरणा देती है। अब आपकी उपस्थिति में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बड़े धूमधाम से कह दीजिए या बड़े उत्साह के साथ बहुत सारे संगठनों ने एक साथ मिलकर बनाया इस बार, लेकिन कोविड-19 के चलते हालात थोड़े अलग हैं, तो उससे उत्साह में कुछ कमी आई है या आपको लगता है इसका जो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वो इंटैक्ट है और ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट है बिकॉज एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं? नहीं, बहुत उम्दा बात, अच्छी बात कही आपने। मुझे लगता है कि ये जो पिछले 4 महीनों में कोविड के दौरान जो हम गृहबंदी थे उसमें योगा का जो इम्पोर्टेंस है सबको समझ में आया। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए योगा का जो महत्व है वो हम सबको समझ में आया है। और आज ही मैं जो टाइम्स स्क्वायर अलायंस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा समर सॉल्स्टिस मनाते हैं उनके साथ मैं कॉन्वर्सेशन में था। तो बहुत देखिए, सूर्य का या सूरज का जो हर कल्चर में बहुत महत्व है। तो हमारी जो शक्ति है और जो ऊर्जा हमें मिलती है और हर प्राणी इस दुनिया में वो सूरज से ही अपनी ऊर्जा लेती है और हर कल्चर उसको सूरज को मानता है, उस पे समर्पित रहता है और उसको पूजता है। और मॉडर्न रिलीजन में शायद उसको उतना स्थान नहीं दिया गया, जबकि हमारे धर्म में उसका बहुत बड़ा स्थान है और एंशिएंट कल्चर्स में। तो मुझे बड़ी खुशी की बात लगी कि टाइम्स स्क्वायर अलायंस समर सॉल्स्टिस धूमधाम से मनाता है। इस साल हमारा उद्देश्य था कि हम उनके साथ मनाएं बहुत बड़े रूप में, लेकिन इस बार हो नहीं पाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का इस साल का स्लोगन है घर घर से योगा, तो हम घर घर से योगा करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं, एकदम बात 100% सही है कि योगा इन्हीं परिस्थितियों में बहुत उपयोगी माना जाता है। आपने देखा होगा कोविड पे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर जब बात कर रहे थे वो योगा की बात या प्राणायाम की बात नहीं कर रहे, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भाई साहब और है क्या, प्राणायाम ही तो है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और ये सब अगर जो किए हैं मुझे मालूम है उनको बहुत फायदा। इनफैक्ट आपने ध्यान दिया होगा ये जो क्रिस कोमो है उनको कोविड हुआ था दुर्भाग्यपूर्वक, एंड वो कई बार अपने शो में बोले कि मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने पड़े थे। तो ये सब योगा की देन है और मुझे लगता है बहुत लोगों को फायदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड के दौरान हर दिन योगा का हमने क्लास रखा ऑनलाइन और लोगों ने उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। ये फायदे की बात को लेते हुए जो भारत ने पूरे विश्व में भारत का अगर योग की परंपरा उपहार के रूप में गए तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब से शुरू हुआ इसके संदर्भ को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी याद आते हैं और आपके कार्यकाल में उनकी यहाँ यात्राएं भी रही। और एक समय ऐसा होता है जब एक मनुष्य केंद्र जैसा हो जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी भी हैं, लेकिन एक ऐसा रहा कि उनका एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो जैसा। तो एक डिप्लोमेट की तरह आप जो देखें
पर एक होता है कि वो जनमानस में वो कहीं ना कहीं जुड़ गए, ऐसा रहा। तो जब ऐसा व्यक्तित्व आता है और आप यहाँ पर कौंसल जनरल होते हैं, तो आपके जो उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्वहन करने में कुछ और अधिक आनंद आता होगा क्या? मतलब वो कैसा अनुभव आपका रहा उनकी विजिट के बारे में, अगर नॉट जस्ट एज एन ऑफिशियल बट हाउ दैट मेड यू फील ओवरऑल बीइंग विटनेस टू दैट विजिट? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या है कि जो एक अब इंग्लिश में वर्ड है इंस्पायर होना, इंस्पिरेशन देना लोगों को जागरूक करना, मोटिवेट करना, वो एक लीडरशिप का काम होता है। और जिन देशों में ऐसे लीडर्स होते हैं, वो वहाँ के लोग, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की डिप्लोमेसी इंस्पायर्ड होती है। तो मुझे लगता है कि ये कार्य हुआ है भारत में पिछले गत वर्षों में और अभी भी हो रहा है। तो वो मार्गदर्शन का रूप, मार्गदर्शन देते हैं हमको, एक लक्ष्य देते हैं, गोल सेट करते हैं। देखिए, लीडरशिप का काम मार्गदर्शन देना और गोल सेटिंग है, बाकी उसको अचीव करना तो हम लोगों का काम होता है। तो मुझे लगता है वहां की जो उस बात की क्लैरिटी है, जो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और मार्गदर्शन, गोल सेटिंग, उसमें बहुत हमें सहूलियत हुई। हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि हमें क्या करना है और किससे भारत का नाम और भारत की ख्याति बढ़ेगी। देखिए, डिप्लोमेसी का रोल तो भारत का नाम बढ़ाना, भारत को रोशन करना, उसकी ख्याति बढ़ाना, और किस तरीके से जो विदेश की जो एनवायरनमेंट है, विदेश में जो चीजें हैं, चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे धनराशि हो, चाहे लोग हो, उसको हम किस तरह भारत के परिवर्तन और नवनिर्माण में सहयोगी बना सकते हैं, वो हमारा काम होता है। तो उसमें जो प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप है, वो मुझे लगता है बहुत सराहनीय है। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया, अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे पेश करने के अलावा हम इसका एक साप्ताहिक अंक ITV गोल्ड पर रविवार की सुबह 11 बजे पेश करते हैं। कार्यक्रम के प्रति आपका प्रेम और आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए गुजारिश, बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। लगभग 111 दिन पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने नित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोविड-19 से निपटने की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या अपेक्षा हैं आम लोगों से, किस तरह वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, किस तरह मास्क पहनें, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और कहां से संसाधन न्यूयॉर्कर्स के लिए जुटाए जा रहे हैं, ये सारी जानकारियां, और साथ ही साथ अपने दर्शन और अपने साइकोलॉजिकल एंगल से भी प्रेरणा देने की दिशा में एक श्रृंखला रही हर दिन संवाददाता सम्मेलन की न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो की तरफ से। उसका समापन पिछले शुक्रवार को 111 दिन के बाद हुआ। इस अवसर पर उन्होंने याद किया कि किस तरह सबने मिलजुल कर कोविड-19 से निपटने में सफलता पाई है और इसके साथ साथ क्या लेसन्स हमको मिले हैं उसका भी जिक्र उन्होंने किया। पेश है उनके इस अंतिम संबोधन, इस श्रृंखला के अंतिम संबोधन का ये अंश। Good morning. Today is Friday, Juneteenth, and New York is declaring it a holiday in recognition of the ending of slavery. So I gave everyone today off, and I can handle this last daily COVID briefing alone. After 111 days of hell, they all deserve a break. We all do. Today's facts are more good news, and I don't even need a PowerPoint to explain them. The hospitalization number is 1,284, the lowest number we have seen. We conducted 79,000 tests yesterday, which is a record high for us. And we have the lowest weekly infection rate, less than 1%. And we have the lowest weekly average of lives lost, 25 souls each day, and we'll remember them in our thoughts and prayers. All regions of the state have lower infection rates, and the state experts have gone over all the data, and they will allow New York City to begin phase 2 on Monday. But COVID isn't over. We still have much more to do. We have to monitor the local infection rate. Local governments must ensure compliance and do tracing. We have to watch out for a second wave. We have to watch out for possible infections coming now from other states. And many people need help to get their lives back to normal.
But with all of that, it's clear that over the past 3 months, we have done the impossible. In the beginning, this virus hit us hard because it actually came from Europe after we were told that it was coming from China. When this started, we had more cases per capita than any state in the country or any nation on the globe. But today, we have done a full 180, from worst to first. We are controlling the virus better than any state in the country and any nation on the globe. Even more, by reducing the infection rate, we saved over 100,000 people from being hospitalized and possibly dying. Just think about that. It is an unimaginable achievement. I'm so incredibly proud of what we all did together and as a community. We didn't just put the words on our state seal. We made the words come true. We made the words come to life. In this crisis, we were united. We were there one for another. We did act as one. It was extraordinary. I've never seen or felt anything like it. I ask myself, and today I ask you, why did it take a crisis to bring us together? Why does government usually appeal to the worst in us rather than the best? Why do our politics today play to our fears and weaknesses rather than appeal to our strengths? Why doesn't government challenge us to reach higher and speak to our better angels? Why can't it motivate us by love rather than hate? People had to understand the facts, and people had to engage in governing themselves in a way they hadn't in decades. And 10 years from now, you'll be talking about today to your children or your grandchildren, and you will shed a tear because you will remember the lives lost, and you'll remember the faces, and you'll remember the names, and you'll remember how hard we worked and that we still lost loved ones. We changed that trajectory. I didn't even know it was possible at one time. It's about what people decide to do and what people have decided to do. They have brought this infection rate down. Nurses, doctors did a phenomenal job. First responders did a phenomenal job. Essential workers did a phenomenal job. But that rate came down because people changed their behavior. You have 19 million people in New York. They decided on the facts that they would comply. And they've done things I would have never dreamed that they would do. We have the lowest rate of transmission. The phased reopening is working. Stay the course. And we all have to stay responsible. Because we are New York tough. And I love New York because New York loves you. New York loves all of you. Black and white and brown and Asian and short and tall and gay and straight. New York loves everyone. That's why I love New York. And at the end of the day, my friends, even if it is a long day, and this is a long day, love wins. Always. विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में अब हम आपको लिए चलते हैं कम्युनिटी द्वारा पूरे उत्साह से और पूरे समर्पण से आयोजित हुए एक ऐसे कार्यक्रम की तरफ जिसमें जहां ओलंपिक विजेता एक स्विमिंग चैंपियन ने भी हिस्सा लिया, तो एक जादूगर ने भी भारत से हिस्सा लिया और योग के संबंध में चर्चा के अलावा किस तरह स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए उस बारे में अरोमा नंदा नाम के इस कार्यक्रम में सुरेंद्र जी और नंदा जी ने पूरे समर्पण से सब लोगों को जिस तरह जोड़ा उसकी कुछ झलकियां प्रस्तुत हैं. I want to give you a little bit of information about the Omkara. It has 3 syllables. A, which comes from the navel, and then U comes from our chest area, and then Ma comes from our Sahasrara here. So A, U, and Ma becomes Omkara. Om. So here is the next live presentation
which is being brought by me to all the men, the fathers, and everyone alike. What a beautiful day today. And it is a International Yoga Day. And more than anything, it is a Father's Day. And this day belongs to all of us. What's the number one reason why I was successful in swimming? And I tell them it's passion. It's because I really loved swimming. And I think not every day, not every minute, but certainly on a consistent basis, I loved swimming. I love to be in the water. I love training. I love the people in the sport. I love the feeling of after practice. And so you were spot on by saying the passion, because that's the number one thing I relied on. I would now like to introduce someone really close to my heart and my parents' heart, Dr. Rashman Naster, who, although is a CPA by day, has been actually running marathons since 1994. This Father's Day, I want to commend Aromananda for organizing the excellent men's wellness program today. A father is a friend forever. We together learn Sanskrit, the shlokas, and Bhagavad Gita. The arrival of Aromananda is indeed a creative expression of the spirit to unite everyone. And to their families, my deepest condolences. And to all of you dads out there, may God give you the strength to go out and continue to do all the great things that you do for your family, for the community, and for the world as a whole. And you're just one of the most brilliant, kind-hearted people I have ever met in my life. And I'm so proud to call you my father every single time I see you, because you made me grow so much as a person. I don't think you're ready to travel, right? I think India has a lot of restrictions right now. So I don't think India is going to look at any restrictions anytime soon, just because I think, again, we were over the, we are past our peak. And India, I don't think is still at the peak, right? They're saying that the peak is going to happen sometime in the end of June or mid-July. मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि ITV गोल्ड के फेसबुक पेज पर आप अवश्य हमारे फ्रेंड बने, साथ ही सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड का YouTube चैनल और लिखें इवेंट्स के बारे में अपने विचारों के साथ events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्वस्थ रहें, सजग रहें। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।